हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ और आज हम आपको बताने वाले सुभाष चंद्र बोस के जीवन की पूरी घटना 3 से 4 मिनट में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा कटक के एक बंगाली परिवार में हुआ। ये 14 भाई बहन थे। इनकी माता का नाम प्रभावती और इनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। इनकी प्राइमरी एजुकेशन कटक के रेवे शाह कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद इनकी हायर एजुकेशन कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई। 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसके बाद इनके परिवार ने इंडियन सर्विसेज की तैयारी के लिए सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। अंग्रेजी शासन के दौरान किसी भारतीय का सिविल सर्विसेज में जाना बहुत कठिन था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने चौथे स्थान से सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, जो उस समय में अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के राज में नौकरी करना पसंद न आया, जिसके चलते इन्होंने सिविल सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। कांग्रेस में जुड़ने के बाद वह 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उसके बाद 1938 में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अब जैसा कि ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे, तो जब ये अपनी इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटते हैं, इसके बाद इनकी मुलाकात होती है भारत के देशबंधु चित्तरंजन दास से। उस समय चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था। अब यह अखबार लोगों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ तैयार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड अखबार का संपादक सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। बोस जी ने इस अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1921 में 6 महीने की जेल हुई। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस आज़ादी की एक डेट फिक्स करे और अगर उस डेट तक आज़ादी नहीं मिलती है तो अंग्रेजों के खिलाफ जोरों से आंदोलन छेड़ दिया जाए। लेकिन महात्मा गांधी इसके खिलाफ थे, वे कोई आंदोलन नहीं चाहते थे, जिसके चलते सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और एक अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। अब यहाँ पर इनको कैप्टन मोहन सिंह की ओर से स्थापित आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। सुभाष चंद्र बोस के कमान संभालने से पहले आज़ाद हिंद फौज में केवल 4 विभाग थे, लेकिन बोस जी ने इन 4 विभागों को और मजबूत बनाने के लिए 7 नए विभाग बना दिए। अब यहीं पर सन 1943 में नेताजी ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। इसके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने एक बड़ा कारनामा कर दिया। उन्होंने आज़ादी से पहले ही 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी और अंग्रेजों को यह बता दिया कि अब अंग्रेजी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है और भारतवासी अपनी सरकार खुद चला सकते हैं। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और अंडमान और निकोबार द्वीप आज़ाद हिंद सरकार को दे दिए। जापान सहित 9 देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी। आज़ाद हिंद सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा और रविंद्रनाथ टैगोर का जनगण मन को राष्ट्रीय गीत चुना। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर स्वागत हुआ। आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस रहे। सन 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया और भारत के कई प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा दिया। इस जंग में जो आज़ाद हिंद फौज के जवान मारे गए, उनके शहीद दिवस पर सितंबर 1944 में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया। तब के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर सुभाष चंद्र बोस एक मिस्ट्री बन जाते हैं। दरअसल बताया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान जाते समय ताइवान के पास एक हवाई दुर्घटना हो जाती है और जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका शव नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस उस हादसे के बाद एक रहस्य बन गए और